जब सतयुग प्रारंभ हुआ था उस समय पृथ्वी दिव्यता से भरी हुई थी, आकाश निर्मल था, नदियां कलकल बह रही थी और मनुष्य सरल, निष्कपट और सात्विक जीवन जीते थे। किंतु समय के साथ आलस्य और मोह धीरे धीरे उनमें प्रवेश करने लगा। कुछ लोग रात भर भोग विलास में लिप्त रहते और सुबह देर तक सोए रहते। देवलोक में ये देखकर देवगण चिंतित हुए। इंद्र के राजमहल में विशाल सभा बुलाई गई। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर इंद्र विराजमान थे और उनके चारों ओर देवता सूर्य, चंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, यमराज और अन्य सभी देवता उपस्थित थे। देवगुरु बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवताओं, मनुष्य जाति यदि आलस्य और निद्रा में डूब जाएगी तो उसका मन मलिन होगा, वह धर्म और सत्य से विमुख हो जाएगी। यदि वह प्रातः काल साधना नहीं करेगा तो धीरे धीरे अज्ञान में गिरकर इस सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा। सभी देवता सहमति में सिर हिलाने लगे। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। चारों ओर उनकी उपस्थिति से एक अद्भुत शांति फैल गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, समस्त तशियों और साधकों के अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त से पवित्र और कोई समय नहीं। ये वह क्षण है जब वायु सबसे निर्मल होती है, जल सबसे शांत और मन सबसे स्थिर। जो साधक इस समय उठकर ध्यान, जप और अध्ययन करता है वह दिव्यता को प्राप्त करता है। लेकिन विष्णु ने आगे कहा, मनुष्य को यह ज्ञान कथा के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे ना भूलें। इस कथा का साक्षात्कार धरती पर एक महान फिश करेंगे और उनके शिष्यों के माध्यम से यह संपूर्ण आर्यावर्त में फैल जाएगी। धरती पर उस समय काशी नगरी के समीप महान फिश अत्रि का आश्रम था। वे दिन रात्रि के तरफ तपस्या में लीन रहते थे। उनके शिष्य भी अनेक थे, लेकिन अधिकांश आलसी और मोहग्रस्त। वे देर तक सोते और बहाना बनाते। गुरुदेव, रात्रि का विश्राम भी तो आवश्यक है, हम प्रातः इतनी जल्दी कैसे उठें? श्री अत्रि दुखी हो जाते। वे सोचते कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही शिष्य नहीं उठेंगे तो साधना का असली फल उन्हें कैसे मिलेगा। एक रात्रि उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवगण, यदि आप चाहते हैं कि मानव धर्म मार्ग पर टिका रहे तो मेरे शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व दिखाइए। उनकी प्रार्थना सुनकर उसी रात देवगुरु बृहस्पति उनके आश्रम में प्रकट हुए। दिव्य तेज से आश्रम आलोकित हो गया। बृहस्पति ने कहा, हे अत्रि, कल ब्रह्म मुहूर्त में एक अद्भुत लीला होगी। तुम अपने शिष्यों को जागृत करना और उन्हें साक्षी बनाना। यही कथा आगे युगों तक मनुष्यों को प्रेरित करेगी। अगली रात बीत गई। जब आकाश में केवल हल्की चांदनी शेष थी और चारों ओर शांति छाई थी, तभी ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। शिष्य अत्रि ने अपने शिष्यों को उठाया। कई शिष्य मन ही मन झुंझला रहे थे, किंतु गुरु की आज्ञा से उठना पड़ा। अचानक आकाश में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस पर इंद्रदेव विराजमान थे, साथ ही सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायु, वरुण और अग्निदेव भी उपस्थित थे। जैसे ही रथ आश्रम के समीप उतरा, चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, हे बालकों, ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हम इसी समय पृथ्वी पर उतरते हैं। जो साधक इस समय जप, ध्यान और अध्ययन करता है उसकी साधना का फल हम 1000 गुना बढ़ा देते हैं, किंतु जो सोता रह जाता है वह हमारे आशीर्वाद से वंचित हो जाता है। शिष्य विस्मित हो गए। उन्होंने देखा कि वृक्ष भी देवताओं की उपस्थिति से झूम रहे हैं। नदी का जल स्वर्णिम हो गया है। वातावरण में एक अद्भुत शांति और शक्ति व्याप्त हो गई। लेकिन एक शिष्य सुदर्शन अब भी आलसी था। उसने साहस कर प्रश्न किया, हे देवताओं, यदि आप सचमुच हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दिन में क्यों नहीं आते? हम इतनी ठंडी रात में क्यों उठे?
इंद्र मुस्कुराए और बोले, बालक, जब सूर्य उदित हो जाता है तो संसार के सभी कार्य आरंभ हो जाते हैं, मन चंचल और व्यस्त हो जाता है, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में वायु शुद्ध होती है, वातावरण शांत और मन स्थिर। यही वह क्षण है जब साधना सहज फल देती। यदि तुम दिन में साधना करोगे तो उसका फल 100 गुना कठिनाई से मिलेगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का एक क्षण हजारों गुना फलदायी है। सुदर्शन चुप हो गया। उसकी आंखों में भी अब जिज्ञासा जाग उठी। देवताओं की उपस्थिति से आश्रम का वातावरण दिव्यता से भर गया था। शिष्य पहले तो आश्चर्यचकित थे, लेकिन धीरे धीरे उनके हृदय में श्रद्धा जागने लगी। उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि वास्तव में कुछ अदृश्य शक्ति इस क्षण को विशेष बना रही है। शिष्य अत्रि ने विनम्र होकर कहा, हे देवगण, इन शिष्यों को मार्गदर्शन दीजिए। ये आलस्य से ग्रस्त हैं और साधना का वास्तविक फल नहीं पा रहे। देवताओं के बीच अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, शंखनाद हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ लक्ष्मी जी भी थी। चारों ओर कमल की सुवास फैल गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे श्री अत्रि, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हम यहां आए हैं। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जो भी साधक इस क्षण जागकर मेरा स्मरण करता है, उसका जीवन पवित्र और सफल होता है। शिष्य हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विष्णु ने आगे कहा, जो मनुष्य इस समय सोता है वह अपने भाग्य का द्वार बंद कर लेता है, किंतु जो साधना करता है वह जीवन में आयु, आरोग्य, तेज और विद्या की प्राप्ति करता है। उसके पाप धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप से मिलन की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म का मुहूर्त, आत्मा का परमात्मा से मिलन। विष्णु के वचन सुनकर शिष्य अत्रि ने अपने शिष्यों को ध्यान लगाने के लिए कहा। सब शिष्य आसन पर बैठे और आंखें मूंद। जैसे ही उन्होंने मंत्र जब प्रारंभ किया, वातावरण में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश की लहरें घूमने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड स्वयं उनके भीतर उतर रहा। शिष्यों ने अनुभव किया कि उनके हृदय में आलस्य और मोह जलकर भस्म हो रहे हैं। मन निर्मल और शांत हो रहा है। तभी उन्होंने देखा, दूर आकाश से अनगिनत किरणें निकल रही हैं और सीधे साधकों पर बरस रही हैं। ये वही ऊर्जा थी जिसे देवताओं ने ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव कहा था। शिष्य अत्रि बोले, देखो, यही है ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव। इस समय मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी हो जाता है, साधना सहज हो जाती है और मन परमात्मा से जुड़ जाता है। देवताओं ने शिष्यों से कहा, हे बालकों, अब तुमने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि यह समय कितना पवित्र है। अब से यदि तुम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना सरलता से कर सकोगे। तुम्हारे मन, वाणी और कर्म में दिव्यता आ जाएगी। वायुदेव ने कहा, इस समय प्राणवायु सबसे शुद्ध होती है। यदि साधक गहरी श्वास लेकर प्राणायाम करे तो उसका शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है। सूर्यदेव ने कहा, यद्यपि मैं दिन में प्रकट होता हूं, किंतु मेरी वास्तविक ऊर्जा का अनुभव मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। यही कारण है कि शिष्य समय संकल्प करते हैं। चंद्रदेव ने कहा, मेरी शीतलता इस समय साधक के मन को स्थिर करती है। ध्यान करना सहज हो जाता है। इंद्रदेव ने मुस्कुराकर कहा, अब तो समझ गए सुदर्शन, यही कारण है कि दिन में नहीं बल्कि इसी क्षण में साधना फलवती होती है। सुदर्शन ने विनम्र होकर कहा, देवताओं, अब मुझे आलस्य का दोष स्पष्ट दिख रहा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। तब भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हे शिष्यों, तुम सभी अब से इस पवित्र समय में जागोगे, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। तुम्हारी साधना सफल होगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और तुम आगे चलकर महान शिष्य और आचार्य बनोगे।
तुम्हारा नाम आने वाली पीढ़ियां आदर से लेंगी। सभी शिष्यों ने विष्णु और देवताओं को प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अनुभव कर रहे थे कि यह केवल कोई क्षणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव है। उस दिन के बाद तक्षयत्री का पूरा आश्रम बदल गया। अब कोई भी शिष्य देर तक नहीं सोता। सभी शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, जप और ध्यान करते। परिणाम यह हुआ कि वे शीघ्र ही महान विद्वान और तपस्वी बने। धीरे धीरे ये कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लोग आपस में कहते, यदि देवताओं का साक्षात्कार करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यही वह समय है जब देवताओं का आशीर्वाद सहज प्राप्त होता। शास्त्रों में भी यह सिद्धांत अंकित कर दिया गया। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अर्थात आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक द्वार है। यह द्वार आत्मा और परमात्मा के मिलन का है। देवताओं ने इसे मनुष्यों को उपहार स्वरूप दिया ताकि वे अपने जीवन को सार्थक बना सके। आज भी जो साधक ब्रह्म मुहूर्त का पालन करता है, वह अनुभव करता है कि सचमुच उस समय देवता पृथ्वी पर उतरते हैं। उसका मन निर्मल होता है, शरीर रोग मुक्त रहता है और जीवन में दिव्यता आती है। शिष्य, अत्रि और उनके शिष्यों का ये अनुभव आज भी हमें यही संदेश देता है। आलस्य त्यागो, ब्रह्म मुहूर्त अपनाओ, तभी आत्मा परमात्मा से मिलन कर पाए।